हेलो 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 विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। बढ़िया, सब चकाचक। आज एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। मेरा नाम यहाँ लिखा है अभिनव सोनी। अपन फिजिक्स पढ़ते हैं और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेश स्टार्ट करते हैं। बढ़िया बेहतरीन चैप्टर है कैपेसिटेंस। मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स में से है। तो कैपेसिटेंस बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और साथ ही साथ में सब बहुत क्वेश्चन पूछे जाने वाला चैप्टर है। अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बड़ा चैप्टर हुआ जिसमें फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस चार हिस्से हुए उसके। ऑब्वियसली उसके बीच में फ्लक्स है और कंडक्टर्स हैं और ये सब तो ही है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतरीन तुमको क्वेश्चंस आने के प्रोबेबिलिटी किससे हैं, तो कैपेसिटर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। क्योंकि कैपेसिटर में पुराने सारे चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। कौन कौन सी भाई? फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, ये सब का यूज़ हो जाएगा कैपेसिटर में। और कैपेसिटर एक प्रैक्टिकल डिवाइस है, तो हमेशा ध्यान रहे जब भी नीट में कुछ भी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर उससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल जो डिवाइसेस हैं या जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उनसे क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। बेहतरीन। तो कैपेसिटर एक प्रैक्टिकल डिवाइस है, बिल्कुल। कैपेसिटेंस एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसको अपन यूज़ करते हैं बहुत सारे जगहों पे। कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है, उसको मैं बताता हूँ। ठीक, पहले उससे पहले जान लेते हैं कि कैपेसिटर नाम का एक डिवाइस क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है। बुकिश लैंग्वेज में नहीं, एकदम जनरल भाषा में जानते हैं। एकदम जनरल भाषा में, जनरल लैंग्वेज में कैसे होता है। देखो क्या होता है, घर में अपने जैसे पंखा लगा हुआ है तो कभी कभी क्या हो जाता है ना, पंखा थोड़े दिन में उसको फुल स्पीड में भी पूरे फुल स्पीड में ऑन करो पंखे को, फिर भी धीरे धीरे चलता है वो, धीरे धीरे। उसमें बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ तो बोलता है उसका ना कंडेंसर खराब हो गया। कंडेंसर कैपेसिटर ही है, कैपेसिटर का एक फॉर्म है कंडेंसर। मतलब कैपेसिटर कोई कंडेंसर भी बोलते हैं, बताऊंगा आगे चल के। तो तुम लोग समझ लो कैपेसिटर है वो। तो क्या करता है, कैपेसिटर को चेंज कर देते हैं। कैपेसिटर कैसा दिखता है? ऐसे सिलेंडर, ऐसे शेप का दिखता है, ऐसे शेप का दिखता है। इसमें से दो वायर निकले रहते हैं, ऐसे शेप का रहता है, येलो कलर का या व्हाइट कलर का, ऐसा लिखा रहता है। ऐसा लिखा रहता है यहाँ पर 20। देखना कभी निकाल के देखना। अभी अभी उसको चलते वाले पंखे काट के निकाल मत देख लेना, खरीद लेना, 20-30 रुपए का आता है। ठीक है, देखना ऐसा लिखा रहता है 20, ऐसा म्यू एफ, या लिखा रहता है ऐसा ऑब्लिक में 15 म्यू एफ, ऐसा लिखा रहता है। तो इसका यूनिट है फेरेड। ठीक है, और ये म्यू क्या होता है? माइक्रो। तो ये 20 माइक्रो फेरेड का है। जो पंखे में लगता है वो 15 से 20 माइक्रो फेरेड का लगता है, डिपेंडिंग ऑन हाई स्पीड फैन है कि कैसा है। ठीक है, कैपेसिटर का काम क्या है और फेरेड क्यों होता है, कैसे होता है, उसको तो देखने ही वाले। ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली दिखता ऐसा है। देख लेना, उसमें ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का रहता है, येलो कलर या व्हाइट कलर का जनरली रहता है। तो इसको देखना, ऐसा 20 माइक्रोफेरेड, 15 माइक्रोफेरेड ऐसा लिखा रहता है। तो क्या होता है ना, इसको काट के निकाल देते हैं, खराब हो गया बोल के, फिर एक नया कैपेसिटर लगा देते हैं, कंडेंसर लगा देते हैं नया पंखे में। फिर पंखे को चलाओ, बढ़िया तेज चलता है 5 स्पीड में। तो ऐसा क्या हो जाता है कि ऐसा इसमें कैपेसिटर ऐसा क्या कर देता है भाई? पहले से इलेक्ट्रिसिटी तो पहले भी आ रही थी, इलेक्ट्रिसिटी अभी भी आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं है। घर में जो 230 वोल्ट आ रहा है वैसे ही आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है, तो उसमें कोई कोई वोल्टेज में प्रॉब्लम है किसी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, ध्यान से समझना क्या बोलता हूं। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करना। देख, एनर्जी ना बैटरी भी प्रोवाइड करता है, लेकिन बैटरी इंस्टेंट एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता। अब इंस्टेंट एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? इंस्टेंट एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। क्यों जरूरत पड़ती है इंस्टेंट एनर्जी की? ध्यान से देखो, मान लेते हैं सपोज मेरे पास ऐसा करके ना एक ऐसा है, ये टरबाइन है, समझो। टरबाइन समझते हो? टरबाइन मतलब जो गोल गोल घूमता है ऐसा करके, ये ऐसा इस एक्सिस के अबाउट ऐसा इसको घुमाना है गोल गोल। सर घुमा लेंगे, बिल्कुल कर घुमा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ध्यान से समझो, इसको अगर मेरे को घुमाना है ऐसा गोल गोल, तो इसको स्टार्ट करने में मेरे को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और फिर मेंटेन करने के लिए अगर मैं कांस्टेंट कम एनर्जी दे रहा हूँ तो भी चलेगा। ऐसा है क्या? देखो मैं बताता हूँ एक बार और। मान लो इसको मेरे को ऐसा रोटेट करना है, ऐसे घुमाना है, ऐसा घुमाना है मान लो। तो अगर मैं इस पे ना ऊपर से ऐसा करके थोड़ा सा पानी गिराता रहूँ, तो धीरे धीरे पानी गिराता रहूँ, तो पानी इससे होके जाता रहेगा और ये घूमेगा ही नहीं। लेकिन इसी को अगर मैं एक बकेट पानी लूँ, ध्यान से देखना ना, एक बाल्टी एक बकेट पूरा पानी भर के लूँ और इस पे एक साथ डाल दूँ पूरे पानी को, तो क्या होगा? ये कर से घूम जाएगा। उसके बाद अगर मैं धीरे धीरे पानी को मेंटेन भी रखूँ ना, तो भी ये घूमता रहेगा। इसका मतलब स्टार्ट करने के लिए एक साथ बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, उसके बाद मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मतलब एक साथ बल्क में जो एनर्जी एक साथ प्रोवाइड कर दे, जैसे ये बकेट से इतना सारा एनर्जी एक साथ प्रोवाइड कर दे, जो अगर ऐसा कोई है
तो वो कौन है? कैपेसिटर। किस में? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। जैसे ये मैं क्या बताया, मैकेनिकल फॉर्म में बताया, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, कि मैं इतना सारा पोटेंशियल एनर्जी इसमें डाल दूंगा तो सब रोटेशनल काइनेटिक बन जाएगा, गोल घूमने लगेगा। वही बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में जो बहुत सारी एनर्जी के जब रिक्वायरमेंट होती है एक साथ, तब जो कौन प्रोवाइड करता है, तब कौन प्रोवाइड करता है उसको? कैपेसिटर। देखो और सोच के देखो, क्या है कि जब पंखा बंद था तो उसको इनिशियल स्टार्ट उस स्पीड तक ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमारे घर में नहीं आती, वो हमारे घर में भी नहीं आती, उतना एनर्जी नहीं रहता है। तो क्या करते हैं, उसके साथ एक कैपेसिटर जोड़ देते हैं। तो पहले कैपेसिटर चार्ज हो गया रहता है, फिर एक साथ कैपेसिटर और वो एनर्जी एक साथ देता है स्टार्ट करने के लिए। जब वो अपनी स्पीड पकड़ लेता है उसके बाद कैपेसिटर का रोल खत्म, फिर जो एनर्जी चल रही है उससे वो चलता जा रहा है पंखा। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। ये रोल है बेसिक कैपेसिटर का, बेसिक रोल, ठीक है। और भी इसके कैपेसिटर्स के एप्लीकेशंस हैं, ऐसे हैं, तुम लोग वो देखे होगे क्या? फिर मदरबोर्ड, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखोगे तो उसका मदरबोर्ड देखना, तो मदरबोर्ड ऐसा बना रहता है और मदरबोर्ड में ना ऐसे कुछ कुछ लाइनिंग बना रहता है। ये सब क्या है, अपन मॉडर्न फिजिक्स में देखे हैं, जो पहले से पढ़ चुके हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ऐसे ऐसे करके ऐसा ऐसा और फिर ऐसा कुछ कुछ ऐसा डिज़ाइन बना रहता है। उसमें ग्रीन कलर का रहता है और उसमें ऐसा कुछ शाइनी सा डिज़ाइन बना रहता है कुछ कुछ। उसके साथ में इसके ऊपर में ना कुछ कुछ यहाँ पर ऐसा करके छोटे छोटे काला काला ब्लैक कलर का ऐसा कुछ कुछ लगा रहता है, छोटा छोटा जो ऊपर निकला हुआ रहता है, ऐसे निकला हुआ रहता है। एक ठो लगा रहता है ऐसे करके, ऐसे निकला रहता है, उसके दो डंडी रहते हैं और ऐसे रहता है, ऐसा 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 च्युइंगम जैसा दिखता है, छोटा सा ऑरेंज कलर का रहता है, कभी कभी ब्लू कलर का रहता है। वो ये क्या चीज़ है? कैपेसिटर। वही क्या चीज़ है? कैपेसिटर। तो उसका भी क्या काम है? एक साथ एनर्जी स्टोर करना और जब प्रोवाइडेड, जब जरूरत हो तब उसको दे देना, ठीक है। उसके हिसाब से उसकी अपन स्विचिंग सेट कर देते हैं कि कब स्विच ऑन हो कब स्विच ऑफ हो। अच्छा, पुराने टाइम पे ट्यूबलाइट होता था, ट्यूबलाइट, पुराना वाला ट्यूबलाइट, एलईडी नहीं बोल रहा हूँ जो आजकल अभी एलईडी लग जाता है, एलईडी स्ट्रिप वाले नहीं बोल रहा हूँ। पुराने टाइम पे ट्यूबलाइट होता था। कैसे? एक रॉड होता था ट्यूब और उसके पीछे इतना बड़ा चोक लगा रहता था, उसको ऑन करो तो चिक 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 होता था बहुत देर, फिर टिंग से ऑन हो जाता था ट्यूबलाइट, पुराना वाला ट्यूबलाइट। तो उसमें ध्यान देना, उसमें एक होता था स्टार्टर। स्टार्टर का क्या काम होता था? जब ऑन करते थे तो चिक 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 चिक, वो स्टार्टर कैसा करता है? पहले ब्लिंक करता है कई बार, उसके बाद फिर ट्यूबलाइट ऑन हो जाता है, फिर स्टार्टर का रोल खत्म। स्टार्टर कौन है? कैपेसिटर। स्टार्टर क्या करता है? देखो, ट्यूबलाइट को ऑन होने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, घर में जितनी एनर्जी आ रही है उससे ट्यूबलाइट ऑन नहीं होने वाला। तो क्या करेगा स्टार्टर? पहले इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, चिक 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 करके जो वो ब्लिंक कर रहा है वो बार बार एनर्जी पुश कर रहा है उस पर, चोक में, चोक के थ्रू स्टार्टर के बहुत सारी एनर्जी पुश कर रहा है एक साथ। और जैसे ट्यूबलाइट सेट हो गया, ऑन हो गया, अब स्टार्टर का रोल खत्म। इनफैक्ट उसी वाले ट्यूबलाइट अगर कहीं होगा तुम्हारे घर में, दिख जाएगा, कॉमनली यूज़ होता है अभी भी, खैर थोड़ा पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, पर मिल जाता है इन जनरल। तो उसको जाके देखना, तो जब वो ट्यूबलाइट ऑन हो चुका है, ऑन है ट्यूबलाइट, अब ऑन हो गया ना, अब उसके स्टार्टर को निकाल लो बाहर, तो भी जलता ही रहेगा ट्यूबलाइट, नहीं बंद होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टर का रोल क्या था? कैपेसिटर का इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करना ऑन होने तक, उसके बाद वो सर्किट से डिस्कनेक्ट हो चुका है, अब उसका कोई रोल नहीं है। अब स्टार्टर को निकाल लो बाहर, तब भी ट्यूबलाइट कैसा होगा? जलता ही रहेगा, ट्यूबलाइट कभी ख़राब नहीं होगा, मतलब ट्यूबलाइट बुझेगा नहीं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं ट्यूबलाइट बंद कर दूं तो, और फिर ऑन करूं तो, तब नहीं ऑन होगा, क्योंकि अब तो स्टार्टर निकाल लिया हूं ना। ऑन होने के लिए तो स्टार्टर चाहिए ही चाहिए, तो फिर स्टार्टर लगाओ तो फिर से ऑन हो जाएगा। ठीक, बढ़िया, समझ में आया। जाके देख सकते हो ट्यूबलाइट स्टार्टर या फिर कैपेसिटर कंडेंसर पंखे का, ये 20-30 रुपये का मिलता है और 10 रुपये 5 रुपये 10 रुपये का मिलता है स्टार्टर ट्यूबलाइट का। देख लेना कैसा रहता है। वो चीज़ क्या चीज़ है? वो कंडेंसर कैपेसिटर ही है। पहले क्या काम पहले क्या रोल रहता है उसका? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक, समझ में आया अच्छे से? हाँ। अब देखो, इसको मैं जितने भी चैप्टर में जब भी बताऊंगा तो अपन शुरू में, जब तक हम पूरा एकदम उसको विजुअलाइज ना कर पाए, अपन एकदम समझ नहीं पाए, तब तक यही समझना कि बकेट में क्या है, बाल्टी में बहुत सारा पानी। ठीक, अब मेरे को बताओ कौन सा कैपेसिटर अच्छा है। जैसे बकेट में पानी है ये वाले, इसके हिसाब से कौन सा कैपेसिटर अच्छा है मेरे को ये बताना। देखो, एक मेरे पास बकेट है ये, ठीक, और एक मेरे पास बकेट है ये, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा बेटर है, फर्स्ट बकेट, ये ज़्यादा इसकी अच्छा कैपेसिटर है कि ये अच्छा कैपेसिटर है, कि इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है? बोलोगे सर ऑब्वियसली सर इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें तो अब मैं सिर्फ इतना ही पानी भर सकता हूँ ना। इसमें मैं कितना पानी भर सकता हूँ? सिर्फ इतना ही पानी भर सकता हूँ, और इसमें इतना पानी भर सकते हैं। सपोज इसमें 2 लीटर भर सकते हैं, इसमें 10 लीटर पानी भर सकते हैं। कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है? कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है,
ठीक है। तो कैपेसिटर क्या शेप साइज पे डिपेंड करता है? हाँ, शेप साइज पे तो डिपेंड करता है बिल्कुल कैपेसिटर, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक, जो अपने पास चार्जेस के फॉर्म में जो स्टोर करना है, अभी तो इससे पानी स्टोर करके बताया, ऐसे ही अगर चार्ज स्टोर करना है, इस कैपेसिटर में क्या स्टोर होगा? इस कैपेसिटर में क्या होता था? पानी स्टोर होता था, क्योंकि पानी को मैं इस पर फेंकता था और घूमता था। अभी मेरे को कौन सी एनर्जी की जरूरत है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए मेरे को क्या स्टोर करना पड़ेगा? चार्ज स्टोर करना पड़ेगा। और चार्ज के जैसे ही चार्ज स्टोर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा, फिर वही अपने को आगे चल के प्रोवाइड होगा। तो आई होप बढ़िया से समझ में आया होगा कि कैपेसिटर क्या होता है, उसका रोल क्या है, और कैसे कैसे काम करता है, और प्रैक्टिकल हम लोग कहाँ कहाँ देख सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटर एक डिवाइस ऐसा है जिसमें बेसिक उसका यूज़ क्या है? चार्ज को स्टोर करने का। तो कौन सा ज़्यादा बेटर होगा? जैसे पानी को स्टोर करने के लिए ये ज़्यादा बेटर था कि ये ज़्यादा बेटर था? बोले ये ज़्यादा बेटर था सर। क्यों? क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है, जो एम्प्टी वॉल्यूम है, जहाँ पानी आ सकता है, वो ज़्यादा है, इस वजह से इसमें ज़्यादा कैपेसिटी होगी। इसमें मटेरियली इतना जगह ले लिया है कि इसमें पानी के आने की और जगह है नहीं, तो ये ज़्यादा अच्छा कैपेसिटर नहीं होगा पानी के लिए। चार्ज के लिए कैसे होता है क्या पता? चार्ज में ऐसे शेप बनाऊं क्या, ऐसे शेप बनाऊं क्या, या गोल बना लूं, कैसे बना लूं, कैसा बना लूं जिससे कैपेसिटर ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हो पाए, है ना। तो वो देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में कैपेसिटर क्या होता है, कॉन्सेप्ट कैसा होता है, और साथ में ये भी देखेंगे कि जैसे पानी भर देते हैं तो वैसे ही चार्ज कैसे भर देते हैं, किसी कैपेसिटर में चार्ज कैसे भर दूँ मैं। ठीक, आगे देखते हैं। बेहतरीन, चलो कॉन्सेप्ट देखो। कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट है, कैपेसिटेंस का ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में, ऑफ कोर्स कंडक्टर ही होना चाहिए भाई, कंडक्टर नहीं हो ट्रांसफर नहीं होगा किसी भी कंडक्टर में। अब कंडक्टर के कॉन्सेप्ट हम लोग कितना पढ़ चुके हैं मालूम है ना? पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में, एक कंडक्टर को अर्थिंग कर दिए थे, दो कंडक्टिंग शेल को ले लिए थे, यहाँ से यहाँ कितना चार्ज फ्लो होता है, यहाँ से यहाँ कितना चार्ज फ्लो कब से कब तक होता है? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। कंडक्टर्स हम डिटेल में देख चुके हैं, है ना, क्वेश्चन भी देख चुके थे कंडक्टर के। अभी बोलता हूं मैं कैपेसिटेंस जो है किसी भी कंडक्टर का, वो जो है इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी, मतलब उसकी कितनी क्षमता है। जैसे बकेट, एक बाल्टी है, उसकी कितनी एबिलिटी है? 10 लीटर पानी होल्ड करने की एबिलिटी है बस। अब उसमें 11 लीटर नहीं आ सकता, तब उसमें पानी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो बकेट का शेप ही ऐसा है कि उसमें 10 ही लीटर आ सकता है, तो फिर और तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वैसे ही किसी कंडक्टर में, किसी कंडक्टर की जो एबिलिटी है, अच्छा क्या उस बकेट को मैं और उसको ऐसा ठोक पीट के और बड़ा बकेट बना सकता था क्या? हाँ बना सकता था, तब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है कि नहीं, मटेरियल उतना ही लगता है, ऐसा हो सकता है। वैसे ही कंडक्टर में जो एबिलिटी है, किसको? कंडक्टर टू स्टोर चार्ज ऑन इट, उस पर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। क्या उस एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है, ठोक पीट के उसका कुछ शेप वेप चेंज कर, देखते हैं कैसे बढ़ा सकते हैं, अभी पता तो नहीं है अपने को, है ना, पर बढ़ाया तो जा सकता है बिल्कुल, है ना। तो कोई भी कंडक्टर है जो अगर उसको चार्ज कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। पोटेंशियल बढ़ने लगता है उसका मतलब समझो, बाल्टी से समझना एग्जाम्पल, ये बकेट है मेरे पास, ठीक है। बकेट में अभी पोटेंशियल कितना है? 0। इसमें अगर मैं पानी भरता जाऊंगा, इसमें जैसे जैसे पानी भरता जाऊंगा, जैसे जैसे पानी भरते जाऊंगा, इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। जब पोटेंशियल बढ़ता है तो कैपेसिटेंस क्या और ऐड आने के लिए अब क्या जगह क्या होने लग गया? कम होने लग गया। मतलब पोटेंशियल को बढ़ना कैपेसिटर के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो और आने की संभावनाएं कम होती जाएंगी। तो मैं चाहूँगा कि मैं पानी तो भरूं पर उसकी हाइट, पोटेंशियल ज़्यादा मत बढ़े। क्यों? जैसे कि मैं मान लो कि ऐसा बाल्टी ले लेता हूँ, ये लो, अब क्या होगा? ये 2 लीटर में ही पूरा भर गया। अब मैं ऐसा बाल्टी ले लेता हूँ, क्या हुआ? 2 लीटर में तो इतना ही बढ़ा। अच्छा, ये मैं पोटेंशियल को ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? पोटेंशियल एनर्जी पता है ना, mg हाइट से अपन देखते हैं, है ना, हाइट से अपन मेजर करते हैं। रो जी H1 वो फ्लूइड्स में देख चुके थे पोटेंशियल। तो जैसे इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, क्योंकि ग्रेविटेशन की बात हो रही है, मैं इससे समझा रहा हूँ। चार्ज में ऐसी होता है क्या? क्या चार्ज भरते जाओ तो उसका ऐसे ऐसे बढ़ते, ऐसा है क्या? चार्ज बॉल के जैसा है क्या? डालते जाते हैं बाल्टी में सब, ऐसा नहीं है। मैं उसको एनालॉजी दे रहा हूँ, इसे समझा रहा हूँ कि सेंस आ रहा है अपने को, लॉजिक अच्छा, कि अपन जैसे जैसे इसमें पानी भरते जा रहे हैं, मतलब कंडक्टर में चार्ज भरते जा रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। और पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है तो और चार्ज भरने की संभावनाएं कम होती जा रही है, क्योंकि उसका कैपेसिटी क्या होते जा रहा है? अब कम, क्योंकि इतना जगह तो इसने ले लिया। अच्छा, तो वैसे ही मैं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी भर दूं और इसकी हाइट ज़्यादा ना बढ़े, ताकि मेरे पास और जगह बचा रहे, तो उसको मैं बोलूँगा अच्छा कैपेसिटर।
मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाला, अरे ये तो थोड़े से में भर गया, तो अच्छा कैपेसिटर नहीं है। ये अच्छा कैपेसिटर है, बहुत पानी डाला फिर भी इसकी हाइट कम बढ़ी, मतलब इसका पोटेंशियल कम बढ़ा। बढ़िया, तो देखते हैं इसको कैपेसिटर के फॉर्म में। तो बोला है कभी भी कोई कंडक्टर में चार्ज करते जाओ उसको, तो उसकी पोटेंशियल क्या होते जाता है, राइज होते जाता है, उसका पोटेंशियल बढ़ते जाता है, मतलब अब और उसमें चार्ज आने की जो संभावना है वो कम होती जाती है। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। इस बात से तो कोई भी एग्री करेगा। ठीक है, कैसे भाई, जितना चार्ज देते जाओ, जितना पानी भरते जाओ, उतना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। कभी भी ये मत बोल देना V इज प्रोपोर्शनल टू Q। मेरे से बहुत सारे लोग का यही सवाल रहता है कि सर अगर Q प्रोपोर्शनल टू V लिख दिए, अगर मैं V प्रोपोर्शनल टू Q लिख दूँ तो क्या? भाई ऐसी टाइप का बेवकूफ़ी बिल्कुल मत कर देना कभी भी। ठीक है, देखो इसका डायरेक्ट ये मतलब नहीं होता कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस बात को बिल्कुल क्लियर रखो अपने दिमाग में। हाँ, इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं उसकी जो कांस्टेंट है उसको 1/c करके अपन कांस्टेंट वगैरह चेंज करके लिख सकते हैं। देखो लिखा जा सकता है मैथमेटिकली, लेकिन इसका मतलब समझो भाई, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। क्या है, मैं बोलता हूँ कि जैसे जैसे चार्ज भरते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे जैसे पानी भरते जाएंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, जैसे जैसे पानी भरते जाएंगे वैसे वैसे इसका हाइट बढ़ता जाएगा। ऐसा है क्या कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हाइट डिपेंडेंट है कि पानी डिपेंडेंट है? हाइट डिपेंडेंट है ना, पानी भरोगे तो हाइट बढ़ेगा। अब पानी नहीं भर रहा हूँ, हाइट बढ़ रहा है, ऐसा होता है क्या? कौन किस पे डिपेंडेंट है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? जो चार्ज है उसको भरे तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, डिपेंडेंट क्वांटिटी इज पोटेंशियल। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस पोटेंशियल का जो प्रोपोर्शनल साइन है उसको अपन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं C, और इसी को प्यार से बोलते हैं अपन कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ये क्या है, द कांस्टेंट C जो है इट इज नोन एज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर या कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये कांस्टेंट C है। अब पहला सवाल सभी लोगों के, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, क्या हो गया इसको, हाँ सभी लोग बोलते हैं कि सर आप तो बता दिए कि Q प्रोपोर्शनल टू V है तो Q इज इक्वल टू CV है, कोई परेशानी नहीं सर, बिल्कुल समझ गए। तो C इज इक्वल टू, अगर मेरे को फॉर्मूला चाहिए तो मैं बोल दूंगा Q/V, बोल दूं क्या? हाँ सर बोल दो Q/V, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ से, यूनिट बोलो यूनिट। तो Q का यूनिट होता है कूलम और V का यूनिट होता है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, इसी को प्यार से बोलते हैं फेरेड, FARAD। क्या बोलते हैं? फेरेड, कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब फेरेड क्योंकि भाई कूलम बहुत बड़ा यूनिट है, ऑब्वियसली कूलम इतना बड़ा यूनिट है तो फेरेड भी बहुत बड़ा यूनिट होगा। तो जो हम लोग जनरली प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, जो प्रैक्टिकली जो यूनिट यूज़ करते हैं वो जनरली रहता है मिली फेरेड या माइक्रो फेरेड या मिली फेरेड, ऐसे लिखा रहता है। जो हम लोग जनरली जैसे पंखे अंखे में माइक्रो फेरेड, मिली फेरेड ऐसे लिखा रहता है, तो छोटे यूनिट, मतलब फेरेड बहुत बड़ा यूनिट। एक फेरेड का कैपेसिटर मतलब बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है एक फेरेड का, बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अपने जनरल लाइफ के यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा। एक फेरेड का कैपेसिटर होता नहीं है, ऐसा नहीं है, बड़े डिवाइसेस में लगता है, पर इन जनरल लाइफ में हम लोग को ऐसा माइक्रो फेरेड, मिली फेरेड देखने को मिलता है। ठीक, ये बात समझ में आए। अब यहाँ से जो कहानी है ना, जो गलत करते हैं वो ये है भाई, ये इस वाले चीज़ से जो गलती करते हैं बहुत सारे लोग, उसको ध्यान से समझ लेना क्या बोल रहा हूँ। ये बात मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में फिर से बताऊंगा, ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR में, अभी से बोल देता हूँ, वहां पर फिर से बताने वाला हूँ। ध्यान से देख इधर, C इज इक्वल टू Q/V। ठीक, तो C इज प्रोपोर्शनल टू Q और C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्या ये बात ठीक है, नहीं है? बता दो मेरे को पहले। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्या ये बात सही है? जितने लोगों को सही लगता है वो लोग सभी गलत हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो Q इज प्रोपोर्शनल टू V था, मतलब Q और V में रिलेशन था, उसके प्रोपोर्शनैलिटी को, साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया। अब क्या ये कांस्टेंट भी इन पे डिपेंड करेगा क्या? अरे नहीं भाई, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिन क्वांटिटीज जो क्वांटिटी एक दूसरे के डिपेंडेंट थे उनको कैसे डिपेंडेंट है बताने के लिए कांस्टेंट आया। अब वो कांस्टेंट खुद भी डिपेंडेंट होगा क्या इन पे? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट आया है C, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नहीं। अगर तुम ज्यादा चार्ज भर दोगे तो कैपेसिटी भर, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसा नहीं लिख सकते कि अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो फिर उसमें चार्ज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये बात ठीक है,
कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगा फॉर सेम चार्ज। ये करेक्ट है, लेकिन अपने को ये रिलेशन ऐसा नहीं लिखा जा सकता है कभी भी। जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो कैपेसिटेंस जो है, अगर मैं पूछूंगा कि चार्ज पे डिपेंड करता है क्या, नहीं। कैपेसिटेंस जो है वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है क्या, नहीं। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, बकेट वाला एग्जाम्पल बताऊँ, बाल्टी वाला फिर से, हाँ सर आ जाओ, बाल्टी वाले में फिर से आ जाते हैं, बढ़िया अपने मजा आता है उसमें, समझ में आता है। मैं बोला मेरे पास एक बकेट है, इसमें जो इसकी कैपेसिटी है वो है 10 लीटर, 10 लीटर्स इसकी कैपेसिटी है। मतलब इसका कैपेसिटेंस कितना है पानी के टर्म्स में। जैसे मैं चार्ज के लिए बोलूँगा तो कुछ फेरेड बोलूँगा, 1 फेरेड, 2 फेरेड, या फिर 1 माइक्रोफेरेड, या 10 माइक्रोफेरेड, या 20 मिली फेरेड, ऐसे फेरेड बोलूँगा। इसमें मैं क्या बोलता हूँ, लीटर बोलता हूँ, ठीक है। तो इसमें 10 लीटर अगर इसकी कैपेसिटी है, ध्यान सुन ले क्या बोल रहा हूँ, 10 लीटर अगर इस बकेट की कैपेसिटी है, तो क्या इसमें मैं पानी भर के, अभी पानी भरा हूँ इसलिए मेरे को 10 लीटर पता चला, पानी पे डिपेंड करता है क्या? पानी पे पानी मत भरो, कुछ और भर दो, लिक्विड कुछ भी भर दो उसमें, तब भी इसकी कैपेसिटी तो 10 ही लीटर रहेगी ना। जो 10 लीटर कैपेसिटी है वो पानी से डिसाइड नहीं होता, वो पानी भरते जाओ तो जितना हाइट बढ़ेगा उससे डिसाइड नहीं होता, वो डिसाइड होता है इसके शेप से, और इसके साइज से, और इसके मटेरियल से, कि मैंने इसको कैसा शेप, कैसे साइज, कैसे मटेरियल का बनाया, तब इसकी कैपेसिटी 10 लीटर हुई। अब इसमें तुम पानी भरो कि मत भरो, इसकी कैपेसिटी 10 लीटर ही रहने वाली है। ये मत बोलना कि इसमें पानी भरे, पानी से इसकी कैपेसिटी डिसाइड हो रही है, पानी से नहीं, इसके शेप से डिसाइड हो। इसका शेप बदल दो, कैपेसिटी बदल जाएगी। ये तो इसी को मैं ठोक पीट के ऐसे बना देता हूँ, उई उई उई, इसको थोड़ा मटेरियल को ऐसा ऐसा कर देते, डबल लेयर बना देता हूँ इसको ठोक पीट के ऐसा, ये ले, इसकी कैपेसिटी आधी हो गई, कम हो गया। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे, साइज पे, शेप पे, ठीक है। कैपेसिटेंस जो है वो एक कांस्टेंट है इसका, जो कि चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। ये वाला जो क्वेश्चन है पूछ चुका है नीट में, मैं इसलिए उसको बता दिया अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा डायरेक्ट ये सब रिलेशन यूज मत करना फालतू के, समझ गए। इसी बात को मैं बताने वाला हूँ ओम्स लॉ में फिर से, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, बढ़िया। तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस में अपने को क्या चीज़ नया मिला कि कैपेसिटेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। बिल्कुल भाई, कैपेसिटेंस तो स्केलर क्वांटिटी, जैसे एक बाल्टी की कैपेसिटी 10 लीटर है, तो 10 लीटर किस डायरेक्शन में, उसका अमाउंट उतने का कैपेसिटी होल्ड करने का बस, तो वो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वैसे ही जो चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी, एबिलिटी है किसी कंडक्टर में, कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, तो वो कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, बिल्कुल। और जिसके डायमेंशन होंगे, डायमेंशन बता दो, C=Q/V, है ना। तो इसके अपन डायमेंशन बता सकते हैं, तो Q का डायमेंशन पता है तुमको और V का डायमेंशन पता है, बता सकते हैं, है ना। तो इसको एक Q मल्टीप्लाई करो और एक Q डिवाइड करो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं सर नहीं पड़ेगा। ये तरीका होता है, नहीं तो डायरेक्ट तुमको कूलम पर वोल्ट, और वोल्ट का भी पता है, इसका भी पता है, सीधे सीधे बता दो। तो Q² हो जाएगा यहाँ ऊपर में, और ये Q×V क्या होता है, वर्क डन। तो वर्क डन का मेरे को सीधा पता होता है, इसलिए ऐसा आसान तरीका है करने का। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये Q मल्टीप्लाई डिवाइड डायरेक्ट ऐसे करना है तो डायरेक्ट ऐसे करो, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशनल फार्मूला कैपेसिटेंस का देखो, डायमेंशनल फार्मूला जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स पढ़ते थे तो K का, एप्सिलॉन नॉट का, कैपेसिटेंस का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का, G का, ये सारे जो कांस्टेंट्स होते हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देखो तुमको मिल जाएगा, और ये सब फ्री का नंबर होता है। कोई डायमेंशन फार्मूला गलत करके मत आ जाना बिल्कुल भी, ठीक है। नहीं भी आता तो निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, फेरेड, कूलम पर वोल्ट है, उसी को प्यार से क्या बोलते हैं, फेरेड। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाओ। कैपेसिटर में देखो, कैपेसिटी कंडक्टर है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज गिवन और इट्स पोटेंशियल रेज्ड। जो कैपेसिटी है C है, वो चार्ज और V पे डिपेंड नहीं करता है, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटी तो उसके शेप और साइज पे डिपेंड करता है, हाँ समझ गया अपन उसी बात को। तो इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। देखो बकेट के केस में, बाल्टी के केस में जो था वो थिकनेस कंडक्टर का कितना है या मटेरियल कितना है उस पर डिपेंड करता था, कैसा मटेरियल है कि उतना पानी होल्ड कर पाएगा नहीं कर पाएगा उस पर। लेकिन यही चीज़ अगर मैं अपन चार्ज के लिए देखें तो चार्ज में जो है वो मटेरियल और थिकनेस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। तो यहाँ से अपने को पता चलता है थिकनेस से कोई कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी है कि जो थ्योरेटिकली है, थ्योरेटिकली मतलब क्या होता है कि
ऐसे थ्योरी में जैसे अपन बोले कि चार्ज में, कंडक्टर में कितना चार्ज हो सकता है, तो बोले इनफाइनाइट, क्योंकि उसमें क्या है, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए उसमें इनफाइनाइट चार्ज हो सकते हैं। तो अगर मैं थ्योरेटिकली बोलूँ तब तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन टू अ कंडक्टर, कितना भी चार्ज दे दो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। प्रैक्टिकल एक्चुअल में कैसा होता है, एक्चुअल में क्या होता है ना, किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते जाओ, चार्ज देते जाओ, इतना प्लस प्लस चार्ज दे दिया, इस पे और चार्ज देते जा रहा हूँ मैं, भरते ही जा रहा हूँ, इस पे और चार्ज डालते जा रहा हूँ। तो क्या होता है ना, एक लिमिट के बाद इसमें चार्ज होना बंद हो जाता है। तो आप तुम लोग सोच रहे हो कि चार्ज होना बंद हो जाता है का क्या मतलब है, नहीं होता। मतलब मैं चार्ज देता हूँ तो कहाँ जाता है फिर, कि देता हूँ तो वो लेता ही नहीं है, ऐसे लेता ही नहीं, ऐसे कोई फिजिकल चीज़ थोड़ी जिसको ऐसा दे रहे हैं। मैं अगर इसको चार्ज कर रहा हूँ प्लस चार्ज, मतलब इससे मैं इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहा हूँ, है ना, इसको पॉजिटिव चार्ज में करता जा रहा हूँ, इसको पॉजिटिव चार्ज देते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से एक थ्योरेटिकल एक बार क्वेश्चन भी आया था, तो अपन देख लेते हैं कि कैसा है। क्या होता है ना, एक समय ऐसा आ जाता है कि इसको चार्ज देते देते ये चार्ज अब इस पे होना बंद हो जाता है। होना बंद होने का क्या मतलब है, कि इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं तभी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज देने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन निकालना। तो मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहा हूँ, तो एक सेचुरेशन टाइम आ जाता है। सेचुरेशन मतलब एक कंडक्टर की लिमिट खत्म हो जाती है प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली तो उसके पास इनफाइनाइट, क्या है सच में इनफाइनाइट थोड़ी ना होता है। तो कंडक्टर की प्रैक्टिकली लिमिट खत्म हो जाती है। अब वो क्या करने लगता है ना, इसको और पॉजिटिव चार्ज करने की कोशिश जैसे कि किया ना तुमने, फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो इधर सराउंडिंग पे जाने लगता है। सराउंडिंग मतलब आसपास के जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी आसपास अवेलेबल है उनको चार्ज करना शुरू कर देता है। अच्छा, मतलब इससे चार्ज बाहर जाने लगा, इसी को क्या बोलते हैं कि चार्ज लीक होने लग गया। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, जहाँ लीक होना शुरू हुआ बस वहाँ खत्म भाई, अब तो नहीं कर सकते और चार्ज इसको, है ना। तो क्या और इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है क्या, क्या इसको मैं इसका शेप वेप बदल दूं, ऐसा कुछ कर दूं, या क्या करूं, कुछ कुछ तो अपने को जुगाड़ देखना पड़ेगा। तो देखेंगे वो कैसे होता है। बट ये समझ में आया कि उसकी प्रैक्टिकली लिमिट होती है। तो प्रैक्टिकल लिमिट ये होती है, देखो थ्योरेटिकल, लेकिन जो प्रैक्टिकली है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सो लार्ज, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, चार्ज भर दोगे तो बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है दैट इट कॉजेज आयनाइजेशन ऑफ द मीडियम सराउंडिंग इट। मतलब आसपास के गैस को चार्ज करने लगता है, आयनाइज करने लगता है, आयंस बनाने लगता है गैस में। तो उस समय क्या होता है, द चार्ज ऑन द कंडक्टर इज, और उसका पोटेंशियल क्या होने लगता है, रिड्यूस। मतलब और चार्ज करते जाओ, उसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, अब हो गया खत्म। अब और चार्ज करूंगा तो क्या होगा, अब ओवरफ्लो होने लगेगा, पानी इधर इधर से गिरने लगेगा और उसका पोटेंशियल और नहीं बढ़ने वाला। चार्ज भरो पर पोटेंशियल बढ़ नहीं रहा, रिड्यूस होना शुरू हो गया, पहले जितना भर रहा था उससे उससे रिड्यूसिंग चालू हो गया, है ना। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो क्या होता है, किसी भी चार्ज Q को इज गिवन टू आइसोलेटेड स्फेरिकल जो कंडक्टर है उसका पोटेंशियल क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो पहले अपन देखते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। क्यों ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर चूज कर लिया यार, जैसे मेरे को बाल्टी बनाना था तो मेरे को पता नहीं था कि कौन सी बाल्टी, कौन सी बकेट जो है जिसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी आएगा। बाल्टी में देख के तो समझ आ जाता है, लेकिन कंडक्टर में समझ नहीं आता यार कि किस ऐसे कंडक्टर में ज़्यादा चार्ज आ पाएगा, क्योंकि चार्ज पानी के जैसा तो नहीं ऐसा भरते आ रहे हैं और ये भर गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो एक कंडक्टर में कैसे शेप का बनाऊं मैं, कैसा बनाऊं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम से कम मटेरियल यूज़ होकर ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्टर बन जाए, छोटे से छोटे में ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कैपेसिटर बन जाए, ज़्यादा चार्ज स्टोर कर ले। उसके लिए अपन ने फर्स्ट ट्राई किया, जो कि बहुत पुराने ट्रेडिशनल क्वेश्चंस में पूछा गया है, आजकल तो नहीं पूछता है। पुराने क्वेश्चंस में कभी पूछ लिया, जो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो देख लें, जिनको बोर्ड एग्जाम दिलाना है, कि ये इसका डेरिवेशन छोटा सा है, आता है कभी कभी, बहुत सिंपल है, उसको अपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड मतलब क्या होता है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके पास कोई और दूसरा कंडक्टर नहीं जिससे इंडक्शन होके चार्ज, वो सब नहीं, आइसोलेटेड मतलब अलग से रखा हुआ है। अगर वैसा कंडक्टर है तो देखो V क्या होता है, 1/4πε0 K∗R। पोटेंशियल क्या होता है, K∗R, ठीक है। R क्या है, रेडियस, जैसे कि मेरे पास स्फेरिकल कैपेसिटर, इसका रेडियस R है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि ये कंडक्टर है तो सरफेस में होंगे सारे चार्ज, तो सरफेस में होंगे तो सरफेस का रेडियस कितना है, R, तो K∗R लिखा हूँ पोटेंशियल। कैपेसिटेंस क्या होता है, Q/V, ठीक है। तो इसको रख देंगे Q, कैपेसिटेंस Q/V, V की जगह क्या रख दूँ मैं, 1/4π, V की जगह ये 1/4πε0 Q/R। तो ये Q क्या हो गया, निपट गया, और ये 4πε0R ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा। अच्छा, तो अपने को ये फॉर्मूला देख के समझ में आया कि स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो कितनी आई, स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो कितनी आई, 4πε0R। क्या इसमें कहीं भी चार्ज दिख रहा है तुमको, नहीं, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज पे डिपेंड तो करता ही नहीं ना।
वो तो सिर्फ शेप साइज पे डिपेंड करता है। शेप साइज कैसा आया देखो, आर मतलब रेडियस बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, रेडियस कम करोगे तो कम होगा। अच्छा, मतलब शेप और साइज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। क्या इसमें पोटेंशियल आया कहीं पर, वी आया नहीं आया, क्योंकि पोटेंशियल और चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटी इस पे डिपेंड करता है। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मीडियम है ना। लेकिन अगर आसपास मीडियम ना हो, कोई दूसरा मीडियम हो, मतलब आसपास स्पेस ना हो, कोई दूसरा मीडियम हो, एप्सिलॉन आर आ जाए, नया मीडियम, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी आ जाए, पानी में घुसा दिए उसको, पानी में डुबा दिए, तो क्या हुआ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आर आ जाएगा। एक और ई आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, जो अपन देख चुके हैं डिटेल्स में, ठीक है। और अभी और क्या, इस चैप्टर में तो और डिटेल आगे डाइलेक्ट्रिक के टॉपिक में देखना ही देखना है। रिलेटिव परमिटिविटी कैसे होता था याद है ना, किसी कंडक्टर के बीच में कोई मटेरियल ला दो तो पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा बन जाता है और उसकी पोटेंशियल कम हो जाए, ये अपन देख चुके थे पहले। वैसे ही कोई और मटेरियल आ जाए फ्री स्पेस के लिए क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट, और उसके लिए क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन आर। इफ द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मीडियम, है ना, तो जो सी मीडियम है, कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन आर। देख एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये ई है, ठीक है। और ये ई क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जैसा मैं वहाँ पे बताया एप्सिलॉन नॉट तो है, एक और एप्सिलॉन आर और आ जाएगा तो ये हो जाएगा। व्हाट इज एप्सिलॉन आर, ये क्या है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक, क्लियर, अच्छे से, बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो तो बोला है अगर कोई कंडक्टर है प्लेस्ड इन अ मीडियम, तो क्या है, उसके शेप और साइज पे डिपेंड करेगा, हाथ करेगा, सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर बाई पे करेगा। आइसोलेटेड होगा तो अलग बात है, कोई और कंडक्टर आसपास आएगा तो इंडक्शन से चार्ज इधर उधर फेंकाएगा तो हो सकता है। जैसे क्वालिटी से समझाता हूँ, एक बकेट है, बकेट में पानी भर दिए हैं, बकेट में जब पानी भर दिए तो उस बकेट में जब पानी भर दिए तो अगर उसको कनेक्ट, ऐसा एक बकेट है, इसमें मैंने पानी भर दिया और ऐसा पानी भर दिया, इस पे एक और बकेट कनेक्ट कर दिया मैं, लेकिन वो धीरे से पाइप से नीचे से कनेक्टेड है, तो इस पे डालते जाऊंगा तो इधर से इधर भी तो जाते आएगा ना, तो अदर बकेट डायरेक्ट कनेक्टेड है या नहीं है उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना। बता, इसकी कैपेसिटी 10 लीटर थी, एक और बकेट आ गया तब इसकी कैपेसिटी 20, क्योंकि इसमें से पानी इसमें भी तो जा रहा है। तो अदर नियर बाई कंडक्टर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, अदर नियर बाई कंडक्टर नहीं होने चाहिए प्रेजेंट, अगर होंगे तो कैपेसिटी में फर्क पड़ेगा, ठीक है। और सराउंडिंग मीडियम होगा तो भी कैपेसिटी में फर्क पड़ेगा। देख तो देख सराउंडिंग मीडियम आ गया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर भी आ गया, है ना, फिर आर, ठीक। तो ये बात अपने को तीन चीज़ें समझ आई, शेप साइज पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग मीडियम पे, और अदर आसपास कोई चार्जेस हैं क्या उस पर, ठीक है। तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। थिकनेस ऑफ कंडक्टर इन सब पे डिपेंड नहीं करता, या मटेरियल का कॉपर का है कि एल्यूमिनियम का है कि क्या, हम लोग आइडियल कंडक्टर मान के चलते हैं जिसमें अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बढ़िया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, बोले एक काम करो, अब इसी स्फेरिकल कंडक्टर को देखते हैं कि ये स्फेरिकल कंडक्टर जो अभी तक हमने बनाया, जिसकी कैपेसिटी कितनी आई, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई। किसी को परेशानी तो नहीं इसमें, नहीं सर किसी को दिक्कत नहीं, ये कैपेसिटी आ गई। बताओ स्फेरिकल कैपेसिटर को ठोक पीट के उसका शेप को चेंज करके दूसरा बनाना चाहिए क्या, कि ये वाला कैपेसिटर ठीक है। अगर यही कैपेसिटर ठीक है तो मैं सीधा इसी को यूज़ करूंगा यार, स्फेरिकल को, कोई परेशानी नहीं है ना। तो ऐसा बकेट बनाना चाहिए क्या, ऐसा बकेट बनाना चाहिए क्या, ये तो पूरा लोहा है इतना सारा, पानी रखने का सिर्फ इतना सा जगह है, तो ये बकेट अच्छा है क्या, ये बकेट अच्छा नहीं है। तो कौन सा बकेट अच्छा है, क्या ये जो अभी मैं स्फेरिकल बनाया हूँ वो अच्छा कैपेसिटर है क्या, मेरे को पता नहीं है, चेक करके देखें, चेक करके देखते हैं भाई कितना कैपेसिटी आता है। एक काम करो, एक कंडक्टर लो जिसका जो रेडियस है, जो साइज है, वो अर्थ के साइज का हो जाए। कितने साइज का हो जाए, अर्थ के साइज का, मतलब अर्थ नहीं लेना है, अर्थ कंडक्टर है क्या, अर्थ नहीं लेना है, अर्थ के साइज का कंडक्टर लेना है, अर्थ के साइज का कंडक्टर लेना है। और बताओ उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, निकाल के देखें, निकाल के देखते हैं। तो वीडियो पॉज करो और बना लो। अरे ये मत बोलना अर्थ का रेडियस नहीं पता है, 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर्स, ठीक, बना लिए, आ जाओ। देखो कैपेसिटी होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। और इसके जगह मैं रखूँगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/9 × 10⁻⁹ रख दूँ क्या, ऐसे कैसे रख दिए सर। देखो
1/4πε0 क्या होता है? 9 × 10⁹ किसी को परेशानी तो नहीं इसमें? अरे के का वैल्यू है वो। हाँ, तो 1/4πε0 इतना होता है, तो इसको पलट दूंगा तो 4πε0 1/9 × 10⁹ नहीं हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बिल्कुल। और इंटू आर, आर रखो, आर आर, और एप्सिलॉन आर नहीं रखा, मतलब यहाँ कोई और मीडियम नहीं है, स्पेस में ही है, समझ ली, ठीक है। आर रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर, मतलब इंटू 10⁻3। देखो नीचे 10⁻9 है, ऊपर 10⁻3 है, देख रहे हो कितना छोटा होने वाला है, बहुत छोटा होने वाला है। तो इसको देखो, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, बताना है। कैलकुलेट कर लिए, जितने लोग कर लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बेहतरीन। उतने लोगों का आ रहा होगा 711 × 10⁻6 फेरेड, मतलब 711 माइक्रोफेरेड। ये है आंसर। ये अच्छा है? अरे बहुत ही घटिया, बहुत ही बेकार। कैसा कैपेसिटर है? बिल्कुल ही बेकार कैपेसिटर भाई। अर्थ के साइज का बना डाला मैं, और कितना सा आ रहा है? 711 माइक्रोफेरेड। अर्थ के साइज का बनाया हूं, तब जाके इतनी सी कैपेसिटी। इतना बेकार कैपेसिटर है, मतलब बेकार बाल्टी बना दिया जिसमें पानी एकदम कम ही आ पा रहा है। ये अच्छा कैपेसिटर है क्या? अच्छा डिजाइन है क्या? नहीं है। तो सोचो अभी पंखे में कितना लगता है, बताया ना मैं, पंखे में कितना कैपेसिटेंस लगता है? पंखे में लगभग 20 माइक्रोफेरेड तो पंखे में लग जाता है। तो अर्थ के साइज का बना रहा हूं तो 700 माइक्रोफेरेड आ रहा है, बताओ। तो ऐसे में तो फिर एसी में इतना इतना बड़ा बड़ा, वो पूरा बिल्डिंग जितना बड़ा बड़ा बनाऊंगा तो 1-1 माइक्रोफेरेड का बनेगा, जबकि अपने को छोटे से छोटे में ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए। हाँ, तो ये डिज़ाइन अच्छा नहीं है। तो अपने को स्फेरिकल कैपेसिटर को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। ये तरीका ही ठीक नहीं है। बोले स्फेरिकल कैपेसिटर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर बेकार डिज़ाइन हुआ, क्योंकि उसमें अपन अर्थ के साइज़ का भी लिए तब भी इतना कम आया, तो अच्छा कैपेसिटर नहीं है। तो क्या करें उसके लिए देखते हैं, पहले कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इससे रिगार्डिंग कि कैसे होता है। कंडेंसर, एक ऐसा चीज़ है, कंडेंसर भी एक कैपेसिटर ही है। कंडेंसर और कैपेसिटर दोनों सेम चीज़ें हैं। तो क्या होता है ना, कंडेंसर एक ऐसा चीज़ है। देखो एक काम करो, बोले देखो यार कैपेसिटी तो बढ़ाना है अपने को, तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए देखो एक काम करते हैं। तो कैपेसिटी जो होता है Q/V होता है। एक काम करो, क्या चार्ज भरते जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता जाता है ना? तो कैपेसिटी उसकी फिक्स हो गई उतनी। अब एक काम करो, चार्ज तो डालो पर किसी तरीके से ना इसके पोटेंशियल को कम कर दो। जैसे ही पोटेंशियल को कम करेंगे इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब मैं बोलता हूँ एक बाल्टी था, इसमें चार्ज जितना भरता था ना तो इतना पोटेंशियल आ जाता था। मैं बोलता हूँ इसके पोटेंशियल को किसी तरीके से कम करो। कैसे करते हैं? इससे एक और बकेट जोड़ दूँ क्या इधर, धीरे से चुपके से, तो क्या होगा? कुछ कुछ पानी इसमें चला जाएगा, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम। इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पर इसकी एक्चुअल में बढ़ी क्या? नहीं, वो किसी और के थ्रू बढ़ गई, पर कोई तरीका जुगाड़ तो हुआ ना। वैसे ही कंडक्टर में कुछ जुगाड़ है क्या अपने पास? हाँ यार, कंडक्टर में जुगाड़ है क्या? देखना पड़ेगा कंडक्टर में क्या जुगाड़ है, देखना पड़ेगा कंडक्टर में कैपेसिटी बढ़ाने क्या जुगाड़ है। तो कंडेंसर एक ऐसा चीज जो एक कैपेसिटर ही है, पर ऐसा कैपेसिटर है जो एक कॉन्सेप्ट को यूज करता है। वो क्या कॉन्सेप्ट है? पेयर ऑफ कंडक्टर्स, दो पेयर ले लेते हैं जिसके अपोजिट चार्जेस रहते हैं। मतलब एक पेयर में एक साइड नेगेटिव चार्ज रहेगा, एक साइड पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सोचो बाल्टी में पोटेंशियल मिनिमम कितना हो सकता था? 0। 0 से कम नहीं। अरे खाली होगा, बस इतना ही होगा। पानी होगा या पानी नहीं होगा, बस इतना ही ना। लेकिन चार्ज में अपने पास फ्रीडम है। चार्ज में एक तो प्लस चार्ज की वजह से भर गया, अब 0 हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। हाँ, तो कंडेंसर में क्या करते हैं अपन, एक प्लस चार्ज वाला कंडक्टर तो लाते ही हैं जिसमें अपन प्लस प्लस चार्ज भरने वाले हैं, उसके साथ में एक माइनस चार्ज और ले आते हैं। तो क्या होता है, एक और बाल्टी का जुगाड़ हो गया चुपके से जोड़ के। तो कुछ चार्ज माइनस को 0 करने में चला जाएगा या इंडक्शन से यूज हो जाएगा। तो उस वजह से क्या होता है कि एक्स्ट्रा चार्ज एकोमोडेट हो जाते हैं। तो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज में भी अकोमोडेटेड, ये अपने को यूज कर लेते हैं। दूसरा पेयर ऑफ कंडक्टर जो अपोजिट चार्ज रख लेते हैं, तो एक्स्ट्रा चार्ज भी उसमें अपन एकोमोडेट कर सकते हैं और उसकी कैपेसिटी क्या बढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं कंडेंसर। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर, जो कि अपना इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज्ड, कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द पोटेंशियल कीपिंग द चार्ज कॉन्स्टेंट। मतलब C = Q/V है, तो चार्ज को कांस्टेंट रखो, पोटेंशियल को कम कर दो, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब एक दूसरा बाल्टी जोड़ दो जुगाड़ से, तो उसकी हाइट का, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। दूसरा बकेट जोड़ देने का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज भर रहा था, उसके पास में एक नेगेटिव ला के रख दो, तो क्या होगा? इंडक्शन से थोड़ी सी उसकी पोटेंशियल कम हो जाएगा। पोटेंशियल कम हुआ मतलब कैपेसिटी बढ़ गई। ये कॉन्सेप्ट है कंडेंसर का। इसीलिए क्योंकि उसमें माइनस प्लस दोनों पोलैरिटी के होते हैं, इसलिए तुम दुकान में जाओगे तो उसको कैपेसिटर को कंडेंसर बोलेंगे, पंखे का जो होता है। क्यों? क्योंकि वो भी कैपेसिटर है, पर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है उसमें, है ना। बढ़िया। तो अपने को यहाँ तक के कहानी समझ में आई है। इसके कुछ की पॉइंट्स होंगे
इसके कुछ की पॉइंट्स होंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे कि अपने को इसमें ऐसा कैसे करना चाहिए आगे, और की पॉइंट्स क्या क्या हैं वो सब। तो आज की अपन जितना भी अभी तक के पढ़े हैं, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। तो इसको थोड़ा, आज का इंट्रोडक्शन क्लास था, ऑफकोर्स कैपेसिटर फर्स्ट क्लास था तो इंट्रोडक्शन हो गया है। आगे की क्लासेस में देखेंगे कि एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और अगर ये स्फेरिकल ठीक नहीं है तो कंडेंसर का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो स्फेरिकल को अपन करें कि स्फेरिकल का कुछ और करें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, शेल्स में कैसे होता है, जो कंडक्टर्स में देखें उसको थोड़ा सा फिर से अपन अच्छे से देखेंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।